हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारी एंड टुडे इन दिस वीडियो हम ये देखने वाले हैं कि कैसे बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, कुछ रेशियोज़ को यूज़ करना है। अब यहाँ पे सारे रेशियोज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है और आपको कॉन्सेप्चुअली याद होना ज़रूरी है। अगर फॉर्मूले की तरह से याद रखोगे ना उसको, तो कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बहुत अच्छे से उसको घुमाया फिराया जा सकता है क्वेश्चन को, जिससे कि आप सॉल्व ना कर पाओ। मैं अभी भी आपको ये चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। साथ में जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली उसको लेके जाऊंगा, फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दिस बैलेंस शीट। आपको नीचे दी हुई है लॉन्ग टर्म टू नेटवर्थ, तो रेशियो क्या बनता है आपका लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो आपका लॉन्ग टर्म डेट ऊपर आ जाएगा टू नेटवर्थ। नेटवर्थ में क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमारे क्वेश्चन में यही शेयर कैपिटल का दूसरा नाम दिया हुआ है कॉमन स्टॉक, रिजर्व्स एंड सरप्लस का दूसरा नाम दिया है रिटेन्ड अर्निंग। तो हम क्या लेंगे, कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। यह है 0.5:1। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कि ओनर्स का पैसा 1 रुपया लगा हुआ है, तो कॉमन डेट वालों का यानी कि बाहर वालों का पैसा 50 पैसा लगा हुआ है। हर 1 रुपये के अपने पैसों के लिए बाहर वालों का 50 पैसा लगा हुआ है, ये मतलब होता है इस रेशो का। एंड दैट इज़ गुड एक्चुअली। एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 है तब तक ठीक है, क्योंकि मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी में पैसा मेरा ज़्यादा होना चाहिए इन्वेस्टेड। जब तक दूसरों वालों का पैसा ज़्यादा है तो कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, सो दिस टर्नओवर रेशियो में हमेशा याद रखना टर्नओवर ऊपर में रहता है डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। कि मैंने पूरे जो असेट्स है मेरे कंपनी के, जितने भी असेट्स है, कौन सी फिगर आएगी, ये वाली फिगर आएगी आपके यहाँ पे। तो ये जितने भी एसेट्स है उसको यूज़ किया मैंने साल भर, और कितनी बार उसको मैंने टर्नओवर में या सेल्स में कन्वर्ट किया। एवरेज कलेक्शन पीरियड रिसीवेबल यानी कि डेटर कैसे क्रिएट होता है, सेल्स से। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 18 डेज का सेल। इसको ऐसा भी आप अगर इंटरप्रेट करना शुरू कर दो तो सबसे बेस्ट होगा 18 डेज का सेल, ठीक है। अबे सेल ऐसा थोड़ी लिखेंगे, 18 डेज का सेल्स तो वैसा हो गया सेल्स, ठीक है। 18 दिन का जो सेल्स का फिगर होता है वो डेटर में फंसा रहता है। यानी कि आज अगर मैंने सेल किया कुछ आइटम, वो 18 दिन बाद मुझे रिकवर होता है, यानी डेटर पैसा देता है। सो आज का, कल का डेटर, परसों का डेटर, चौथे दिन का डेटर, 18वें दिन का डेटर। जब तक 18वें दिन का डेटर क्रिएट नहीं होता ना डेटर के बैलेंस में, तब तक मेरे को कोई रिसीवेबल मतलब कैश नहीं आती। 19वें दिन मेरे को कैश आना शुरू होती है। सो जो पहले 18 दिन का डेटर्स था, सेल्स था, वो डेटर्स में फंसा हुआ रहता है। तो रिसीवेबल कैलकुलेट करने के लिए आपको 18 दिन का सेल्स लेना पड़ेगा। अब 18 दिन का सेल्स के लिए पहले आपको साल भर का सेल्स पता होना ज़रूरी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, याद रखना कभी भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, स्टॉक, जब तक हो सके। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, सेल्स पे लगता है जीपी रेशियो, ठीक है, तो आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। एसिड टेस्ट रेशियो, इसी का दूसरा नाम है क्विक रेशियो। इसमें आप क्या लेते हो पता है, कैश, मतलब सारा करंट असेट लेते हो, उसमें से आप इन्वेंट्री हटा देते हो, क्योंकि इन्वेंट्री को टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ये पीरियड है, ठीक है, ये मान लो ये 0 टाइम, ये 3 महीना, और ये मान लो 12 महीने, मैं अंदाज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैश जो होती है, कैश यहाँ पे जो होती है तो कैश में ही होती है ऑलरेडी, उसको कोई और कैश में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, तो उसका कन्वर्जन रेशियो 0। उसके बाद रिसीवेबल्स ले लो। अगर डेटर में कुछ पैसा फंसा है तो वो उसकी कैश आने में कितना टाइम लग सकता है, मैक्सिमम आपका 18 दिन, जैसे क्वेश्चन में दिया है, 30 दिन, 60 दिन, मैक्सिमम 90 दिन, तो मैंने 3 महीना ले लिया। लेकिन इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री को काफ़ी टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में, क्योंकि इन्वेंट्री पहले मशीन में जाएगी, मशीन से फिनिश गुड्स में जाएगी, फिनिश गुड्स से डेटर में जाएगी, डेटर से फिर कैश आएगा। सो तकरीबन हम मानते हैं कि साल भर लग जाता है इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में। सो क्विक असेट्स कौन से, असेट तो सर सारे के सारे हैं, ध्यान देना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको फिर से ध्यान दो। असेट तो सर सारे के सारे हैं, असेट तो सारे के सारे, लेकिन क्विकली कैश में कन्वर्ट होने वाले असेट कौन से, सर क्विकली कैश में कन्वर्ट होने वाला सबसे पहला असेट और ईजी असेट इज कैश। उसके बाद दूसरा असेट इज रिसीवेबल्स,
2-3 महीने में। क्विकली का पीरियड आप मैक्सिमम मान के चल सकते हो 3 महीना। इस इन्वेंट्री को छोड़ना पड़ेगा आपको उसमें। सो क्विक असेट रेशो क्या हो गया आपका, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज, यानी कि करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी माइनस अगर आप बैंक ओडी वगैरह होगा तो आप उसको हटा सकते हो। अब हमारे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक ओडी वगैरह नहीं है, लेकिन क्विक असेट्स ये हो गए और क्विक लाइबिलिटीज आपकी नोट्स एंड पेबल्स, थोड़े नाम इसमें चेंज किए हुए। ठीक है, ये लेंगे हम। उसके बाद हो गया सब कुछ। 360 दिन हमको लेने हैं। सारा का सारा सेल्स ऑन क्रेडिट है, यानी कि सारा का सारा सेल्स हम डेटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिगर कहाँ पे दी हुई है, सबसे पहले फिगर कहाँ दी हुई है वो चीज़ पता करो। अमाउंट कहाँ दी हुई है, अमाउंट से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ले सकते हैं कॉमन स्टॉक और नेटवर्थ, मतलब कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग, इन दोनों का मिला के टोटल कितना होता है, नेटवर्थ होता है। सबसे पहली चीज़ देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, नेटवर्थ। ठीक है, कॉमन स्टॉक 1 और 1 लाख है, यानी कि मेरा नेटवर्थ कितना हो गया, 2 लाख हो गया। सेकंड आइटम देखो, सबसे पहले आपको दिया लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ रेशो। तो ऊपर में हम लेंगे लॉन्ग टर्म डेट, नीचे में ले लेंगे हम नेटवर्थ। सो रेशो क्या है आपका 0.5:1 का। लॉन्ग टर्म डेट हमको निकालने हैं, नेटवर्थ हमारे पास में 2 लाख रुपए। सो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया आपका, 1 लाख का। ठीक है, तो मैं बैलेंस शीट में लिख लेता हूँ, आपको अपनी तरह से बैलेंस शीट बनानी है। मैं यहीं पे सारे कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। सो इस तरह से मेरा टोटल एसेट्स कितना हो गया, 4 लाख। ध्यान से अगर आप देखेंगे टोटल लाइबिलिटीज़ सॉरी कितनी हो गई, 4 लाख की हो गई। 3 चीज़ें तो दी हुई थी, एक चीज़ निकालनी थी मैंने रख दी। टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी, 4 लाख की हुई। अब यहाँ पे आप 4 लाख ले लेंगे, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटीज़ अगर 4 लाख की है तो टोटल एसेट भी तो 4 लाख के होंगे, बैलेंस शीट तभी मैच होगी आपकी। ठीक है सर, ले लिया 4 लाख का। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। उधर वाली साइड पूरी कंप्लीट हो गई, इधर में टोटल असेट है। क्या टोटल असेट से रिलेटेड कोई भी रेशो दिया हुआ है हमको? यस सर, टोटल असेट से रिलेटेड हमको टर्नओवर रेशो दिया हुआ है, तो इससे हमारा क्या आएगा, टर्नओवर पता चल जाएगा हमको। टोटल असेट टर्नओवर रेशो में कैसे फॉर्मूला आएगा, टर्नओवर न्यूमरेटर में रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। सो टर्नओवर रेशो हमारा है 2.5, टर्नओवर हमको नहीं पता, टोटल एसेट्स हो गए 4 लाख। तो टर्नओवर आपका यहाँ से आ जाएगा कि टर्नओवर कितना हो गया आपको, यहाँ से ये पता चल जाएगा। टर्नओवर हो गया आपका 10 लाख रुपए का। ठीक है, 4 लाख का 2.5 गुना। चलो ठीक है, टर्नओवर के एक्सेस हमको बैलेंस शीट में ज़रूरत नहीं, लेकिन अब ये टर्नओवर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। ये वाला हो गया हमारा लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ। ठीक है, ये हम टिक कर देते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर हो गया, ये टिक कर देते हैं। अब आते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड पे। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो गया, 18 दिन का दिया हुआ है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी क्या हो गया कि 18 दिन, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको 18 दिन का जो सेल्स है वो आपका डेटर्स में फंसा हुआ है। सो डेटर इज इक्वल टू नथिंग बट 18 डेज का सेल्स। चौथा, टर्नओवर ले लो। सबसे पहले तो ये टर्नओवर लिया, डिवाइडेड बाय आपने क्या करोगे 360, इससे क्या आएगा, एक दिन का सेल्स आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 18 कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आप 18 करोगे तो ये आपका टोटल टर्नओवर जो है 10 लाख का, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 18 अगर आप करोगे, 50,000। ठीक है, दूसरी तरह से भी अगर आपको लेना है तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे,
बहुत ही सिंपल। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकला है कि डेली सेल्स और डेटर्स डेटर्स का 18 दिन, सॉरी डेली सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 18 डेज इज इक्वल टू डेटर्स। अगर मैं ऐसे भी कर रहा हूँ ना, यानी कि डेटर्स कितनी बार कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं डेली सेल्स में, सो ये हो गया 18। ये डेटर्स मुझे निकालने हैं, डेली सेल्स यानी कि 360। वही तरीका है, सेम टू सेम, और कुछ नहीं, बस प्रेजेंटेशन आपका अलग है। तो इससे आपका आंसर आएगा 50,000। तो आप ऐसे निकालना चाहे ऐसे निकालो, ऐसे निकालना चाहे ऐसे निकालो, पहला वाला मेथड ज़्यादा इजी है। सो ये 50,000 मैं डेटर्स के यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ अब देखना। अब मैं सीधा सीधा लेता हूँ एसिड टेस्ट रेशो, क्योंकि एसिड टेस्ट रेशो में अकाउंट्स रिसीवेबल भी इंक्लूडेड है, नोट्स एंड पेबल्स भी इंक्लूडेड है और कैश भी इंक्लूडेड है। इन तीनों चीज़ों से मेरा कैश की फिगर ज़रूर आ जाएगी। एसिड टेस्ट रेशो यानी कि क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज़। इसी को दूसरी तरीके से लिखेंगे, कैश प्लस रिसीवेबल्स हमारे क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइडेड बाय नोट्स एंड पेबल्स। और ये कितना आपको दिया, 1:1 आई थिंक, है ना। सो ये दिया आपको 1। अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 इज इक्वल टू कैश प्लस रिसीवेबल्स 50,000 डिवाइडेड बाय नोट्स एंड पेबल्स 1 लाख, और इससे आपका आंसर आ जाएगा कैश का। ध्यान से देखो, 1 लाख इधर है, डिनोमिनेटर वाला उधर चला गया, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। 50,000 भी इधर आ जाएगा, प्लस में है, माइनस में आ जाएगा, तो 1 लाख माइनस 50,000 इज 50,000। सो ये आपका हो गया कैश। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरा कैश भी आ गया 50,000। अब क्या बचा, सिर्फ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए हमारा क्या यूज़ होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर में फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से निकलेगी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, 6th। सिंपल मैं बताता हूँ, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। इतना तो आपको समझ में आया। सेल्स है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको नहीं पता। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप निकाल पाओ तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। मैं यहाँ पे निकालता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा यहाँ पे सीधा सीधा लिख लो ना, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होएगा, 10 लाख का कितना परसेंट है, 10%। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखा सकता था, ये 10%, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ, 9 लाख। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ये भी पता होनी ज़रूरी है, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर 10% है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मार्जिन जो है वो 90% है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मार्जिन। एक ये तरीका भी हो सकता है क्वेश्चन में, अगर कभी एग्जाम में आपको आता है डायरेक्ट मार्जिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दिया हुआ, तो कहानी आपके लिए और इजी बन जाएगी। ठीक है, सो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अच्छा, अब इसका कोई एज सच पर्पज़ नहीं है, यूज़ नहीं है, हमको इसका चाहिए सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, 9 टाइम्स। मतलब मैंने स्टॉक को 9 गुना या 9 बार टर्नओवर में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट किया। और यहाँ पे आपकी फाइनल फिगर, स्टॉक आ गया आपका 1 लाख का। ये मैं इधर लिख लेता हूँ,
1 लाख। बैलेंस क्या बचा? देखो 50 50 एक 50,000 1 लाख हो गया, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख हो गया, बचा कितना? सिर्फ 2 लाख का आपका फिगर बचा हुआ है एंड ख़त्म, आपकी पूरी बैलेंस शीट रेडी। एक 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 करके मेन कैलकुलेशन ये बैलेंस शीट नहीं है, पता है जिस पे मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे वो है ये वर्किंग नोट्स, आपके सारी की सारी वर्किंग नोट्स। ऊपर में हेडिंग डालो वर्किंग नोट्स और उसके बाद में ये सब लिखो, ठीक है। सो दिस इज़ इट। मैं स्लाइड्स लिख देता हूँ, कितनी स्लाइड्स हो गई आपकी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट स्लाइड, दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकंड स्लाइड एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड स्लाइड। 3 स्लाइड्स में आपका सारा आंसर कवर अप हो जाता है एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। समझना ज़रूरी है, सिर्फ फाइनल आंसर निकालना नहीं। सो एक दूसरे से रिलेट करना सीखो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आंसर आ जाएगा। अगर कहीं पे आप अटकते भी हो तो फॉर द टाइमिंग आप आगे बढ़ जाओ कि चलो ठीक है अगली फिगर लेके देखते हैं, शायद पिछला कुछ आ जाएगा, तो थोड़ी जगह छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, कहीं ना कहीं से लिंक बैठ जाएगा। क्योंकि सारे रेशियो एनालिसिस में एक फ़ायदा ये है, एक दूसरे से चीज़ें लिंक होती है, रिलेटेड रहती है, तो यहाँ नहीं मिला तो वहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। आंसर्स नोट डाउन कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं इन द न्यू वीडियो। बाय बाय।